एक ही शब्द है, प्रेम से ये जीवन पार लगाओ। और पार वो परमात्मा लगाने वाला है। उस परमात्मा के एक नाम से लेके एक अरब नाम है। किस किस को पूजोगे? हमने एक को पूजना है, 1000 को नहीं पूजना है। दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं ऋषिकेश में आया हूं और यहां पर महात्माओं की सीरीज में चला रहा हूं, क्योंकि यहां पर बहुसंख्यक साधु संत यहां पर तपस्या करते हैं। क्योंकि ये शुरू से भगवान ध्रुव, महर्षि वशिष्ठ, भगवान राम, बहुत सारे महात्माओं जिनका हम नाम भी नहीं जानते हैं, दिव्य पुरुष अगस्त मुनि जी और बहुत सारे महात्माओं ने यहाँ तपस्या किया है, अनगिनत। क्योंकि पतित पावनी माता गंगा का स्नान है, स्थान है। और ऋषिकेश जैसा नाम है वैसा ऋषिकेश है भी, जो मैं नज़दीक से देख रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस कड़ी में एक महात्मा जी हैं, वो हमसे मिले हैं। मैं महात्मा जी से बातचीत करके दिखाता हूँ उनकी जीवन शैली के बारे में, उनके तपस्याचार के बारे में, कहाँ कहाँ तपस्या किए हैं, क्या उनका जीवन है, दिनचर्या क्या है, उसकी सब बात करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, महाराज जी, आपको कोटि कोटि वंदन मैं भी कर रहा हूँ और हमारे पूरे टीम के तरफ से। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं श्री पंचनाम जूना अखाड़े का महात्मा हूँ, 13 मणि का। राजेश गिरी नाम है मेरा। और बुद्धेश गिरी मेरे गुरुजी का नाम है। गुप्त काशी केदारनाथ शिव शक्ति आश्रम मेरा ही है। पेट्रोल पंप हमारे गुरुजी की ज़मीन में था और हम वहीं स्वयं रहते थे। दिवाली के बाद हम स्वयं ऋषिकेश आ जाते हैं। यहाँ बाबा 1 नंबर कुटिया राधे श्याम चकाचक काम पे है। हमारा यही धर्म है। उस परमात्मा की भक्ति जिस प्रकार से करनी है उस प्रकार से कर सकते हो, लेकिन अच्छा बोलो, अच्छा करो, बुरा नहीं करना चाहिए। जीवन उसकी देन है, परमात्मा की। कभी हम बुरा किसी का सोचेंगे तो दुनिया हम पहले करेगी, हमारा पहले करेगी। मेरा तो एक ही शब्द है, प्रेम से ये जीवन पार लगाओ। और पार वो परमात्मा लगाने वाला है। उस परमात्मा के एक नाम से लेके एक अरब नाम है। किस किस को पूजोगे? हमने एक को पूजना है, 1000 को नहीं पूजना है। मैं यहीं बाहर रोड पर रहता हूँ और ये पानी की टंकी के दौरे एक हमारा भूतनाथ पड़ा रहता है। मेरा जब तक सिद्धांत है, एक ही टाइम मुझे भोजन करना है और 5-6 जनों को भोजन नहीं बना के खिलाऊंगा जब तक मेरी आत्मा शांत नहीं होएगी। हम भक्ति कौन से प्रकार से करनी है? ये धर्म और अधर्म का नाश होना चाहिए। प्राणियों में संभावना होनी चाहिए। जो आज की डेट में प्राणियों में संभावना कम है, वो अहंकार बना हुआ है। अहंकार और अहंकारी एक महायुद्ध है। उस महायुद्ध को अपने को जीतना है। कैसे? हमारे को अहंकार को मारना है। अहंकार ही हमारा मर गया तो हम स्वयं परमात्मा की लीन हो जाएंगे। तो जहाँ हमें जाना है और जहाँ से हम आए उस जगह हमारे को शांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ तो सिर्फ परमात्मा है। 7 ऋषियों की राज है। 7 आकाश के नीचे हम बैठे हैं और 7 में आकाश में हमने जाना है। परमात्मा की लीन हर कोई नहीं कर पाता है। मुंह में राम बगल में छुरी, ये है राम राम की माया, है ना। ये क्यों, किसके लिए दिखाना है? क्यों करें हम ऐसा? क्यों? इस पेट के लिए? गलत। 2 रोटी भी खाएगा प्राणी, 1 टाइम खाएगा, 3 टाइम नहीं खाएगा तब भी वो जिंदा रहेगा, और नहीं भी खाएगा तब भी जिंदा रहेगा। चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे गुप्त काशी हो, चाहे गंगोत्री हो, चाहे जम्मोत्री हो। ऐसी ऐसी जगह पड़ी हुई है इस जगह में जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं आते हैं हर एकादशी के दिन। इन पहाड़ों के अंदर ऐसे ऐसे संत हैं जो संतों के आपने दर्शन करते के साथ ही बेड़ा पार हो जाता है। जिस चरणों के चरण घर के अंदर पड़ जाते, जिस संत के, जो संत हैं, वाकई में हर संत नहीं होता है। रूप रखने से संत नहीं बन जाते हैं। संत वही रहता है जो परमात्मा ने उसको चोला दिया है। मेरे घर वालों ने मेरे को क्यों निकाला, क्यों मेरे को चढ़ाया, ये मैं नहीं जानता। मुझे 5 साल के को चढ़ा दिया है। मेरी जन्मभूमि यूपी की है, गढ़गंगा साइड की, लेकिन कहाँ पड़ता है ये मुझे नहीं मालूम। मैं जब से गया ही नहीं हूँ कभी, मेरे गुरुजी बताते मुझे। तो इसलिए क्यों चढ़ाया ये मुझे नहीं मालूम। हम तो यही कहेंगे भाई,
मम्मी पापा की जितनी सेवा हो सके उतनी करना। सबसे बड़े वो माँ बाप हमारे को जो जन्म देते हैं। माँ बाप गलती कर सकते हैं, लेकिन बच्चे ने गलती करेगा तो वो कौन सुलटेगा। माँ बाप जो ना जन्म दिया है ना, उनका कर्ज नहीं कोई उतार सकता है। उतारा है तो किसने उतारा है कोई इस सृष्टि के ऊपर माता पिता का कर्ज उतारने वाला? कोई नहीं है। लेकिन हम बता देते हैं किसने उतारा है। शॉर्टकट में बोलेंगे, वो कार्तिक स्वामी ने उतारा है। एक कार्तिकी स्वामी तुम्हारा पूना आ रही है, बाबा बालकनाथ है, उसी ने कर्ज उतारा है माता का। किसी ने कर्ज नहीं उतारा है। वो भी फिर भी एंड में भोलेनाथ ने शांत करके उसको भी माता के चरणों में डाल ही दिया। हे माता, तू ही है सिर्फ एक भगवती, वासुदेवाय नमो नमः, सत्यम शिव। अच्छा महाराज जी, ये बताएं कि आप गुप्त काशी की बात किए हैं, गंगोत्री की बात किए हैं कि वहाँ दिव्य पुरुष रहते हैं। क्या आपने कभी किसी दिव्य पुरुष का दर्शन किया वहाँ? हाँ जी, मंदाकिनी के पट के ऊपर 2 किलोमीटर मंदाकिनी के पट पर जंगल ही जंगल चले जाओ, वहाँ पे एक गुफा है। और गुफा जो है, उस गुफा के अंदर लेट के जाना पड़ेगा। और जब 1 किलोमीटर अंदर पहुँच जाओगे गुफा के, जब लेट के जाओगे तो आपको डर लगेगा। और डर लगेगा, लेकिन आप डरना मत, वो जटा होंगी भोलेनाथ की, स्वयं परमात्मा की। और जो डर गया वो समझ लो मर गया। डरना है हमें अगर को खाली उस मालिक से, संसार से मत डरना। उस मालिक से डरोगे तो सबसे बढ़िया रहोगे। और उसके बाद जब आप अंदर चले जाओगे, 1 आधा किलोमीटर और आप खड़े होके जाओगे, अंधेरे में ही जाना होगा। जब 2 किलोमीटर पहुंच जाओगे तो आगे चांदना आ जाएगा और उसके अंदर आपको सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। वहाँ पूरे भोलेनाथ भी बैठे होंगे, माता पार्वती भी बैठी होगी और पूरा परिवार बैठा होगा। आज की डेट में भी मंदाकिनी के पट पे जिस साइड में काली मठ पड़ता है, एक हमारा वकील रहता है उत्तर गुप्त काशी में ही। और जो पुल बनाया है वो हमने ही बनाया है। ओखी मठ से माता रानी आती थी गऊओं के लिए न्यार लेने के लिए, तो वो घूम के आती थी। उनको सुबह से शाम हो जाती थी बेचारी न्यार के लिए, तो वो पुल बना दिया, शॉर्टकट पड़ गया। हम इतना ही आपको बताएंगे पंच केदार के नाम में। अच्छा मतलब महाराज जी बताएं, जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ की बात आपने किया है, यहाँ भी सिद्ध रहते हैं? हाँ जी, गरुड़ चट्टी में एक सीताराम जी रहते थे। केदारनाथ से 2.5 किलोमीटर पहले जो 2013 में आपदा आई थी और वो रास्ता टूट गया है। अब वो घूम के जाना पड़ता है। तो आप केदारनाथ जाओगे तो मंदाकिनी का पुल पार करोगे तो वहाँ से 2.5 किलोमीटर पड़ेगा। गरुड़ चट्टी के अंदर जो एक सीताराम जी रामानंद जी रहते थे, और वहाँ पे जो लाइट पैदा करी थी वो हमने ही पैदा करी थी। कुंड जो बनाया गया था वो हमने ही बनाया था। आज से 40 साल पहले की बात है ये। आज की डेट में साधु संतों को वहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है। गर्म पानी मिलेगा पीने के लिए भी, नहाने के लिए भी, कपड़े धोने के लिए भी, चाहे बद्रीनाथ हो चाहे केदारनाथ हो। गरुड़ चट्टी याद रखना इस बात को, रामानंद जी का आश्रम है वहाँ। बताएं कितने प्रयाग हैं? 6 हैं इसके अंदर। एक माता सरस्वती अलकनंदा से, अलकनंदा मिली है ऋषियों की गंगा से, जो नीलकंठ महादेव से आई है बद्री नारायण से। और दूसरा विष्णु प्रयाग गौरी गंगा, तीसरा नंद प्रयाग, करण प्रयाग, सोन प्रयाग, ये सारे इसके अंदर। देव प्रयाग में भगीरथ से मिलके आई हैं अलकनंदा जी, सारे फिर एंड में देव प्रयाग संगम हो जाते हैं। जो गंगा चली है वहाँ से बन के भगीरथ गंगा कहलाई जाती है। हर हर गंगे। तो महाराज जी वहाँ भी तपस्वी रहते हैं? हाँ जी, वहाँ भी देव प्रयाग में भी तपस्वी रहते हैं, करण प्रयाग में भी तपस्वी रहते हैं, रुद्र प्रयाग में भी तपस्वी रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये महाराज जी पहाड़ों में रह के बहुत सारी जगह इन्होंने बताया कि तपस्या किया इन्होंने। जो आपके जीवन का अनुभव है वो भी आपने बताया। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया। अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।